अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हद हो गई, आज ऐसी हद हो गई कि हमारी मुसलमान बहन, अब ये हिंदुस्तानी लोग जो हिंदुस्तानी होने का दावा करते हैं, जो ये बताते हैं कि औरत जात की रिस्पेक्ट, सारी दुनिया के पास इंटरनेट पे फोटो है जहां पे वो लड़की हाथ जोड़ रही है, वो लड़की नीचे लेटी हुई है, वो लड़की को मार मार के उसका रेप किया। और हमको ये पहले न्यूज आ गई थी, मैंने कल वो पोस्ट किया था और उस पोस्ट में मैंने लिखा भी था कि लड़की के माँ बाप को फोर्स किया जा रहा है उसके नाना नानी को, ताकि वो बयान को बदल दे। और यही हुआ, उस लड़की ने बयान को बदल दिया। उसको इतना डराया गया, इतना धमकाया गया कि उसने बयान को बदल दिया। तो ये मैं कह रहा हूं तुम लोगों को कि ये अभी दूसरे के घर की आग है और तुम धुआं देख रहे हो। तुम्हारे घर में आग बहुत जल्दी लगने वाली है। और अब यह मंजर है कि सरकार उनकी, प्रशासन उनका, कानून उनका, सब उनका हो गया है। और ये लड़की को इंशाल्लाह हम इंसाफ दिलाएंगे और इंसाफ दिला के रहेंगे। और मैं उसके साथ हूं। रमजान के ये 5 महीने में मैं ये बोलता हूं कि वो पुलिस वाले को उसकी सजा मिलेगी। और अब तो मंजर ये हो गया है कि वो ये, मतलब मेरे को लोग गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं भाई। और मैं, अरे तो क्या हो गया, मैं मुसलमान हूं और मैं प्राउडली बोलूंगा कि मैं मुसलमान हूं। और जिन जिन लोगों को मुझसे नफरत है ना, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आज रमजान के महीने में मैंने पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको उनकी मां की गालियां दी थी। आज मेरे को बहुत गिल्टी हो रहा है कि मुझे किसी की मां को गाली नहीं देनी चाहिए थी। रमजान के महीने में मैं उनको दिल से, तहे दिल से सॉरी बोलता हूं, क्योंकि ये तो साले पॉलिटिशियन लोग हैं। इंसान तो सब एक है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक मां के 2 बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। तो मैं उन लोगों से दिल से माफी मांगता हूं जिन लोगों ने मेरी मां को गालियां दी थी, मैंने उनको गालियां दी थी। मैं उनको भी सॉरी बोलता हूं रमजान के महीने में, माफ करता हूं। मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी बांटा गया, ये भी इन हरामी पॉलिटिशियनों ने ही बांटा है। वरना हिंदुस्तान पाकिस्तान भी एक ही मां के 2 बेटे हैं। अगर ये दोनों वापस एक हो जाए तो चाइना की बुच लगा दे। और अब ये इंसाफ की बात जहां पे आती है, कि इंसाफ की बात ये है कि किसी को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। और मेरे पीछे इतने सारे संगठन, मेरे को लाइसेंस वाला ये लेना पड़ गया, ये लेके चलना पड़ता है मेरे को। क्यों लेके चलना पड़ता है? क्योंकि कुत्तों का भरोसा नहीं है। कुत्ते झुंड में कभी भी आ सकते हैं शेर को मारने के लिए, लेकिन शेर है ना, अकेला ही घूमता है। चलेगी ना 32, 5 तो मारूंगा, आ जाना जहां भी आना है। और दूसरी बात, अब इंसाफ लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। या तो फिर घर में बैठ के फेसबुक पे खाली बातें करते रहो। मेरे भाई, हमारे पूरे हिंदुस्तान में कई दुश्मन हो गए, सारे दल हमारे दुश्मन है, फिर भी हम बिंदास बोल रहे हैं, बिंदास चल रहे हैं। क्या हमारे माँ बाप नहीं है? क्या हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारी बहनें नहीं है? हमारी फैमिली नहीं है? हमको भी मना किया जाता है, लेकिन हम हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो या तो चूड़ियां पहन के घर बैठ जाओ, या फिर तैयार हो जाओ हक के लिए लड़ने के लिए। और ये बात एक हिंदुस्तानी मुसलमान बोल रहा है। और अगर मेरे मुसलमान होने से किसी को प्रॉब्लम है ना, तो भाड़ में जाओ। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना।